पहाड़ों के दामन में फैला एक जंगल था, घना, सरसब्ज और जिंदगी से भरपूर। जब सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन को छूती तो यूं लगता जैसे कुदरत ने खुद रोशनी का कालीन बिछा दिया हो। यहीं कहीं खामोश दरख्तों के बीच एक कहानी सांस ले रही थी, कोबो की कहानी। ये जंगल अंगा के गोरिलों का घर था। अंगा एक सरदार, एक बाप, एक मुहाफिज। उसकी आंखों में बरसों की दानाई चमकती थी और उसके वजूद से पूरा रेवड़ सुकून महसूस करता था। उसकी खामोशी भी एक नसीहत थी और उसकी मौजूदगी जंगल की धड़कन। इंगा का बेटा कोबो, जवान, ताकतवर मगर दिल से नरमी में डूबा हुआ। जहाँ दूसरे गुरेले अपनी ताकत दिखाते, वहाँ वो खामोशी में सुकून तलाश करता। नदी का बहाव उसका दोस्त था। कोबो की बहन ज़ारा हवा की तरह शोख, दरिया की तरह बेचैन। वो अपने भाई की खामोशी पर हंसती थी मगर दिल ही दिल में जानती थी उसकी खामोशी में एक दुनिया छुपी है। कोबो, तुम हर वक्त ये नदी ही क्यों देखते रहते हो? दूसरे गुरेले तो एक दूसरे पर धाड़ रहे हैं और तुम बस चुप बैठे रहते हो। कोबो मुस्कुराते हुए, ताकत शोर में नहीं ज़ारा, खामोशी में छुपी होती। एक दिन जब जंगल पर शाम उतर रही थी, अंगा ने कोबो को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज में नरमी भी थी और जिम्मेदारी का वजन भी। बेटे कोबो, ताकत वो नहीं जो दुश्मन को गिरा दे, ताकत वो है जो सबको उठा ले। जंगल की नब्ज को समझो, कब दरिया गुस्से में आता है, कब जमीन सांस लेती है। ये इल्म ही एक सरदार को अजीम बनाता है। कोबो खामोशी से सुनता रहा, लेकिन उसके दिल में एक खलिश थी। क्या नरमी और रहमदिली एक लीडर की कमजोरी? वक्त गुजरता गया और एक दिन इस सुकून भरे जंगल में तूफान आन पहुंचा। करीबी इलाके से एक ताकतवर सिल्वर बैक क्रियू अपने रेवड़ के साथ यहां आ धमका। क्रियू का इलाका कहत का शिकार था और इसकी नज़रें अंगा के सरसब्ज इलाके पर थीं। शाम के वक्त वो धाड़ता हुआ आया। अंगा, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है, ये जंगल अब मेरा है। अंगा ने तहम्मुल से जवाब दिया, क्रियू, जंगल सबका है, ताकत बांटने से घटती नहीं बढ़ती है। क्रियू हंसा एक जहरीली हंसी। तुम बूढ़े हो गए हो अंगा, ये दुनिया कमजोरों के लिए नहीं। कोबो दरख्तों के पीछे से ये सब देख रहा था। उसका खून खौल रहा था। वो आगे बढ़ना चाहता था मगर बाप की एक खामोश निगाह ने उसे रोक दिया। उस लम्हे कोबो के दिल में सवाल उठा, क्या सब्र कमजोरी है या असल ताकत जब्त में छुपी होती है? फिर मौसम बदला। बादलों ने जंगल को ढांप लिया और नदी एक दरिंदे में बदल गई। बारिश मुसलसल कई दिन बरसती रही। इसी दौरान एक हादसा हुआ। अंगा एक चट्टान से फिसल गया और शदीद जख्मी हो गया। रेवड़ में बेचैनी फैल गई। क्रियो मौके की ताक में था। रेवड़ के बुजुर्गों ने कोबो की तरफ देखा। वक्त आ गया है कोबो, अब क़ियादत तुम्हें संभालनी होगी। कोबो के दिल में खौफ भी था और शक भी। क्या वो बाप जैसा बन पाएगा? ज़ारा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, तुम कहते थे ना, सच्ची ताकत दिल में होती है। अब वक्त है उसे दिखाने का। उसी लम्हे नदी के शोर के बीच एक चीख सुनाई पड़ी। एक नन्हा हिरन, निमला, पानी के बहाव में फंसा हुआ था। उसकी माँ किनारे पर तड़प रही थी। सब खौफजदा थे, कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। क्रियो अपने रेवड़ के साथ हंसता हुआ बोला, ये फितरत का कानून है, कमजोर को मरने दो। कोबो के अंदर दो आवाजें लड़ने लगीं। एक जो कहती थी खामोश रहो और दूसरी जो पुकार रही थी, ये तुम्हारा इम्तिहान है। अचानक कोबो उठा और उसकी धाड़ पूरे जंगल में गूंज गई। हम सिर्फ अपने खानदान के नहीं, पूरे जंगल के मुहाफिज हैं। कोबो नदी की तरफ दौड़ा। पानी दीवाना वार बह रहा था। चट्टानें फिसलन से भरी थीं, लेकिन उसने एक लम्हे के लिए भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। पानी ने उसे बार बार गिराया मगर वो हर बार उठा। आखिरकार उसने नमला को पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाकर उसे किनारे पर पहुंचा दिया। वो खुद हाँफता हुआ गिरा मगर उसकी आंखों में रोशनी थी, रहम की और फतह की। क्रेयोन ने गुस्से से धाड़ मारी, ये तुम्हारी कमजोरी है कोबो। मगर अब कोबो बदल चुका था। उसने अपने रेवड़ को इशारा किया और सबने पहली बार इत्तेहाद से मुकाबला किया। एक खौफनाक जंग छिड़ गई। कोबो और क्रेयो आमने सामने थे। क्रेयो के हमले
पहाड़ों की तरह भारी थे, मगर कोबो ने हर वार का जवाब हिकमत से दिया। आखिरकार एक लम्हे में उसने क्रेओ को जमीन पर गिरा दिया। वो उसके ऊपर खड़ा था, ताकत उसके हाथ में थी, मगर दिल में रहम। क्रेओ ने धीरे से कहा, ये जंगल मोहब्बत से चलता है, ताकत से नहीं। अगर समझ सकते हो तो जिंदा रहो, वरना चले जाओ। आखिरकार क्रेओ ने नजरें झुका लीं और अपने रेवड़ के साथ जंगल छोड़ दिया। चंद दिन बाद जब सूरज दोबारा मुस्कुराया, अंगा ठीक हो चुका था। उसने कोबो को सीने से लगाकर कहा, मैं हमेशा जानता था कि तुम इस रेवड़ के हकीकी सरदार बनोगे, क्योंकि तुमने हमें सिखाया है ताकत दिल में होती है और दिल कभी कमजोर नहीं होता।